शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडीह टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। Carmel School ICSE Board admission open from 20 June 2023 for 11th for Science, Commerce and Arts. Additional features: dedicated computer for each student,
well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Greeting. नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा ग्रेड। विधानसभा प्रकलन समिति पहुंची गिरिडीह, अधिकारियों के साथ की बैठक। योजनाओं में अनियमितता बरती जाने को लेकर लगाई फटकार। बुढ़वा आहार का निरीक्षण करने पहुंची प्रकलन समिति की टीम। जांच के लिए कार्य में लगाए जा रहे मटेरियल का लिया सैंपल। गांडी विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। लचर विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने का दिया निर्देश। निवर्तमान विधायक के आवासीय कार्यालय में मनी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। जीवनी पर डाला प्रकाश, लिया संकल्प। और मध्य प्रदेश की घटना के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया प्रदर्शन। टावर चौक पर भाजपा का किया पुतला दहन। कहा, आदिवासियों को हमेशा अपमानित करती रही है भाजपा। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पहुंची झारखंड विधानसभा के प्रकलन समिति के तकनीकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में योजनाओं के अनियमितता बरते जाने के मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई गई। झारखंड विधानसभा की प्रकलन समिति ने बुधवार की देर शाम तकनीकी विभाग के अधिकारियों के साथ परिसदन भवन में बैठक की। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति नील पूर्ते ने की। बैठक में सदस्य अमर बावरी और धनबाद विधायक राज सिन्हा मौजूद थे। समिति ने पथ निर्माण, पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्य के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। इस क्रम में पाया गया कि कार्य के प्रकलन में काफी अनियमितता बरती गई है। इस पर समिति ने कई तकनीकी विभाग के अधिकारियों को डांट भी लगाई और काम में सुधार लाने का निर्देश दिया। नहीं सर, स्टिप और बोल्डर वर्क लाइट नहीं बड़ा सा तालाब है सर। और उसके बाद फिर उसके साथ उसका ग्रिल लगाना है, गेट लगाना है और उसको। बैठक के दौरान समिति के सभापति विधायक नील पूर्ति ने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है कि पुल निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है। 6 करोड़ का काम 4 करोड़ में हो रहा है। यहाँ के अभिकर्ता काफी कम दर पर काम ले रहे हैं। इससे काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। कुछ कार्य अधिक राशि में ली गई है। कहा कि इसके टेंडर की प्रक्रिया की जांच की जाएगी। सभापति ने कहा कि पचम्बा के बुढ़वा आहार में हो रहे कार्य की जांच होगी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के क्रम में कोई भी गलती पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई तय है। बैठक में उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा, DRDA निदेशक आलोक कुमार, PWET2 के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल, विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता भोलाराम, NREP के कार्यपालक अभियंता अजीत कुमार, DSO गौतम कुमार भगत, कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह, DEO नीलम आइलीन टोपो, CS डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
मेनली हम लोग देखिए प्राक्कलन समिति का काम प्राक्कलन को ही देखना है और हम लोग यही पाए हैं कि प्राक्कलन में कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया गड़बड़ी हो रही है, लगता है ऐसा। अब इसको तो हम लोग बात करेंगे सचिव से या मुख्य सचिव से, विभागीय सचिव से बात करेंगे और हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि अगर संभव हो तो इसका हम लोग थर्ड पार्टी कहीं कहीं काम का जांच कराएं या एस्टिमेट का भी जांच कराएं। कंसल्टेंट बहाल करके एस्टिमेट बनाते हैं। अब 6 करोड़ का काम हो रहा है और टेंडर एग्रीमेंट कर रहा है 4 करोड़, 4.5 करोड़, 5 करोड़। तो भाई इतना डिफरेंस 5 लाख 10 लाख एबव 50 लाख तक एबव लो चलेगा, लेकिन इतना करोड़ रुपए का डिफरेंस पे काम कोई कर रहा है और इंजीनियर बोलते हैं कि काम ठीक है, कैसे होगा? विभागों का एबव में है, बहुत सारे काम बहुत बिलो में है। जैसे एक चीज समझ में आया, जब ब्रिज का जो काम वो ब्रिज जहाँ भी बन रहा है उसका जो डिफरेंस है, एस्टिमेट अगर 6 करोड़ का है तो लोग 4 करोड़ में ब्रिज बना रहे हैं। इन एन एवरेज 1 करोड़ लेस में लेके काम कर रहा है। तो भाई कहना का तात्पर्य है कि भाई अगर एस्टिमेट सही है तो 1 करोड़ 2 करोड़ का रुपया छोड़ करके जो ठेकेदार बना रहा है तो गलत बना रहा है। जब यहाँ के इंजीनियर और सभी कह रहे हैं कि हम लोग निरीक्षण भी कर रहे हैं, उसका जो है जांच भी कर रहे हैं, दोनों ही सही नहीं हो सकता है ना। या तो एस्टिमेट सही होगा या ठेकेदार सही होगा। अगर एस्टिमेट सही होगा तो ठेकेदार कैसे 6 करोड़ का काम 4 करोड़ में कर रहा है, और अगर यदि ठेकेदार सही होगा 4 करोड़ का तो एस्टिमेट क्यों 6 करोड़ का बन रहा है? ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान पे आई है और ये सब सारी चीजों पे हम लोग भी अपना देख रहे हैं कि भाई लेस पर काम कर रहा है तो काम भी गुणवत्ता भी तो प्रभावित होगी। वही तो मैंने कहा ना, वही तो कहा कि भाई कोई एक दिन सही होगा ना, सभी लोग कैसे सही हो सकते हैं? जो पदाधिकारी कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि नहीं काम ठीक है, तो वही अगर काम ठीक हो रहा है तो फिर इंजीनियर कोई एक तो गलत होगा, तीनों का तीनों सही कैसे हो सकते हैं? तो ये सारी चीजें ध्यान पे आई है, कुछ जांच भी करेंगे और बाकी मैंने तो बताया, ब्रिज का बताया मैंने, ज्यादातर ब्रिज में है। कुछ काम यहाँ एबव में लिए गए, जैसे पेयजल आपूर्ति वाला में एबव का काम लिया गया है। कई एक योजनाएं 7-8 ऐसी योजनाएं ध्यान पे आई है जो अमूमन 1 करोड़ रुपया एबव सभी टेंडर में लिया गया, 10% और 5% एबव लिया गया। तब वो कैसे लिया गया, उसके टेंडर की प्रक्रियाएं और बाकी चीजें देखने के लिए हम लोगों ने कहा है कि भाई दिखाइए, वो सब देख करके जांच करेंगे। अच्छा सर, पचम्बा से जो बुढ़वा और तालाब का जो मामला उठा उसको भी कल देखने की योजना है हम लोगों की, देश को जाकर देखेंगे। गिरिडीह पहुंची झारखंड प्रकलन निगरानी समिति की टीम गुरुवार की सुबह बुढ़वा आहार सहित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जांच के लिए योजना में उपयोग हो रहे मटेरियल का सैंपल भी लिया गया। झारखंड विधानसभा के प्राक्कलन निगरानी समिति के सभापति सह चाईबासा विधायक नील पूर्ति व समिति के सदस्य अमर बावरी ने गुरुवार को पचम्बा के बुढ़वा आहार हाई स्कूल के कैंपस में बन रहे भवन व स्टेडियम में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। सबसे पहले प्राक्कलन समिति की टीम पचम्बा बुढ़वा आहार पहुंची, जहां करीब 3.5 करोड़ की लागत से हो रहे सौंदर्यीकरण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान नगर निगम की उप नगर आयुक्त स्मृति कुमारी, नोडल अधिकारी मंजूर आलम सहित कई विभागीय लोग मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान टीम ने जांच के लिए ईंट और सीमेंट का सैंपल कलेक्ट किया। पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट आया ही नहीं। मौके पर प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष नील पूर्ति ने कहा कि बुढ़वा आहार कार्य को लेकर शिकायत मिल रही थी। कहा कि टीम के द्वारा सभी योजना स्थल पर जाकर निरीक्षण करने के पश्चात मटेरियल सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद योजना का एस्टीमेट देकर संबंधित अधिकारियों के साथ बात करेंगे ताकि काम बेहतर से बेहतर किया जा सके और किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। सोलर लाइट है या लाइट है ना, अभी हम लोग को देखना पड़ेगा एस्टीमेट को कोई जानकार व्यक्ति से कि कितना मट्टी का कटाव हुआ है और काम में
हालांकि इसमें ज़्यादा एस्टिमेट में जो दर्शाया गया है वो मट्टी का कटाव है, और कटाव कितना हुआ है, कहाँ पर फिलिंग हुआ है ना, वो सब हम लोग देखने के बाद ही हम लोग कुछ उपरांत बोल पाएंगे। तो स्थल निरीक्षण करने का काम है। चंबा स्कूल वाला जो हम वहाँ देखा कि वहाँ जो छड़ का क्वालिटी है जो, और आपका ब्रिक्स का क्वालिटी है, ये सब बहुत लो क्वालिटी का। देखते हैं, बात करते हैं विभाग से। गांधी विधायक सरफराज अहमद ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुखिया सहित जनप्रतिनिधियों ने बिजली से संबंधित समस्याओं को रखा। वहीं विधायक ने अधिकारियों को बिजली समस्याओं को शीघ्र दूर करने का निर्देश दिया। गांधी विधायक सरफराज अहमद ने गुरुवार को नया परिषदन भवन में बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में गिरिडीह दक्षिण के कार्यपालक अभियंता मृणाल गौतम, डीजीएम रेवेन्यू विनय कुमार, गिरिडीह रूरल के सहायक विद्युत अभियंता मकसूदन मांझी के अलावे इलाके के कई मुखिया व स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा बरसात के मौसम में कई पोल, ट्रांसफार्मर आदि में करंट आने व इसके चपेट में आकर हुए मवेशियों की मौत को लेकर मुआवजे की मांग की गई, जिसके जवाब में बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा जल्द ही मुआवजा भुगतान करने का आश्वासन भी दिया गया। साथ ही बिजली व्यवस्था में हो रही परेशानी व समस्याओं को भी दूर करने का आश्वासन दिया गया। बैठक के दौरान विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को शीघ्र ही क्षेत्र में व्याप्त बिजली समस्या को दूर करने एवं बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। बैठक के क्रम में कई बिजली उपभोक्ताओं को हो रहे बिजली आदि से संबंधित परेशानियों को भी जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया गया। हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र गांधी में बिजली की हालात के ऊपर आज हम लोग बैठक किए हैं, और ये डीजीएम साहब हैं, ये एग्जीक्यूटिव साहब हैं, ये एसडीओ साहब हैं और जेई साहब हैं, ठीक है। और एसी साहब को भी आना था, लेकिन एसी साहब वहाँ सावन मेला के देवघर में उनकी ड्यूटी पर गई है। तो ये डीजीएम साहब तो पहले से हैं, ये लोग बिल्कुल अभी विदिन ए वीक इन लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया है। वो वस्तु स्थिति से अवगत ये लोग हो रहे हैं, और मैंने इसीलिए जो हमारे समाज सेवी हैं, मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मैंने उनको भी साथ में बैठाया हुआ था कि आप लोग के सामने सब बात होगी। मोटा मोटी बेंगाबाद में 17-18 घंटा लाइन रहती है। गिरिडीह जो मेरा मुफस्सिल एरिया है उसमें भी लगभग उतनी ही बिजली रहती है। कांडे के कुछ फीडर में भी लाइन रहती है, लेकिन 3 फीडर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सिजुआ है, एलियापुर है और एक तो बरियारपुर, उसमें बड़ी इंटरप्टेड लाइन जो है कटता रहता है, और इनकी मिस्त्री की कमी है, वो हम लोग जानते हैं। जैसे 6 फीडर है तो 5 मिस्त्री हैं, तो कुछ इन्होंने आउटसोर्सिंग से कुछ मिस्त्री रखा हुआ है, वो भी कमी है। और कभी कभी मौसम का मिजाज गड़बड़ाता है तो उसकी वजह कर भी वो उतना कंसिडरेशन तो हम लोगों का रहता है, आम जनता का भी रहता है कि बिजली अंधड़ तूफान में पोल गिर गया या तार गिर गया तो उसको बनाने में टाइम तो लगेगा। लेकिन जहाँ कोई ऐसी बात नहीं है और मौसम भी ठीक ठाक है तो फिर बिजली क्यों नहीं लोगों को मिलती है। तो उसी सब बातों पे आज चर्चा हुई है। हमारे अधिकारियों ने बिजली विभाग के आश्वस्त किया है कि जो भी शिकायतें हैं जो इंटरप्ट हो रही है बिजलियाँ बिजनेस फील्ड में, उसको दूर ये करेंगे निश्चित रूप से। और मैंने इनसे कहा है कि आप लोग इसको हफ्ता में 10 दिन में इसको जो शिकायतें हैं उसको आप दूर करने की कोशिश कीजिए जिस तरह से भी हो। बाकी कहीं कहीं तार, पोल, इंसुलेटर वगैरह की जो बातें हैं तो वो अभी एक नया स्कीम राज्य सरकार का आ रहा है, उसके अंदर उन सब चीज़ों का बदलाव या चेंजेस वगैरह सब हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन मैंने इन लोगों से कह दिया है कि 8-10 दिनों के अंदर आप लोग सुधार कर लीजिए और हमें मजबूर मत कीजिए कि हम इन परेशानियों की आवाज़ हम विधानसभा में जो अभी हफ्ते 10 दिन में खुलेगा मुझे उठाना है। तो इसलिए हम इन लोगों से निवेदन करेंगे कि इस शिकायतों को आप दूर कीजिए। और अगर कोई कंज्यूमर किसी को भी फ़ोन कर रहा है, परेशानी में है,
तब ना फ़ोन कर रहा है। अगर उसको बिजली मिलती ही रहती तो वो को हमको फ़ोन करेगा, इंजीनियर साहब को फ़ोन करेगा, जई साहब को फ़ोन करेगा, मिस्त्री को फ़ोन करेगा। शिकायतें आती हैं कि फ़ोन भी नहीं उठाया जाता है, तो वो इन लोगों ने श्योर किया है कि वो सब शिकायत भी दूर होगी। जो प्रॉपर बात होगी, सही बात होगी, वो कंज्यूमर को बताया जाएगा, छुपाया नहीं जाएगा। भाजपा के पूर्व विधायक के आवासीय कार्यालय में गुरुवार को पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई, जिसमें काफी संख्या में भाजपाई शामिल हुए और स्वर्गीय मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती निवर्तमान विधायक निर्भय शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में धूमधाम से मनाई गई। मौके पर भाजपाइयों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम। जय बोलो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निवर्तमान विधायक निर्भय शाहाबादी सहित अन्य भाजपाइयों ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारी पार्टी इन महापुरुषों के त्याग, बलिदान और समर्पण के बदौलत ही इस मुकाम तक पहुंची है और वर्तमान में भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। समस्त भारतवासियों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि आज के ही दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का अवतरण हुआ था और अपने आवासीय कार्यालय में उनकी अवतरण दिवस पे हम सभी इकट्ठे होकर के उनको हम लोग याद कर रहे हैं। उनके कृतित्व और वक्तव्य को हम सभी एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। गिरिडीह की जनता से अपील है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलें और उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। इन्होंने जो बलिदान दिया है अपने आप में एक मिसाल है, अद्वितीय है। इसकी परिकल्पना आज हमारे जितने भी नेता हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके बताए मार्ग पे चल रही है, तो आने वाले समय में निश्चित जो उनका विचार था कि भारत विश्वगुरु बने, उस दिशा में हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं पुनः इस अवसर पर उनको हृदय से नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगई, संजीत सिंह पप्पू, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, अनूप सिन्हा, विजय सिंह, अशोक सिंह, मोतीलाल उपाध्याय, रंजन सिन्हा, पवन शर्मा, गोविंद तुरी, प्रकाश दास, संजीव मंडल, अमित पासवान, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, गोपाल विश्वकर्मा, सुरेश गुप्ता, नीलू सिन्हा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह।
आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्मा रोड अलकापुरी SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन
होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग, हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मध्य प्रदेश में भाजपा नेता द्वारा एक आदिवासी पर पेशाब किए जाने के मामले के विरोध में झामुमो ने केंद्र शासित भाजपा का पुतला दहन किया और भाजपा को आदिवासियों का विरोधी बताया। इस दौरान झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से भाजपा का पुतला लिए निकले और शहर के टावर चौक पहुँचे। झामुमो कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा का पुतला दहन किया। आदिवासियों को अत्याचार करना बंद करो। आदिवासियों जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासियों को अत्याचार करना बंद करो। आदिवासियों को अत्याचार करना बंद करो। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासियों को अत्याचार करना बंद करो। आदिवासियों को अत्याचार करना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा को जमा सकता नहीं। मौके पर झामुमो नेताओं ने कहा कि इस घटना के बाद भाजपा का आदिवासी विरोधी विचारधारा सामने आया है। कहा कि भाजपा शुरू से ही आदिवासी समुदाय की विरोधी पार्टी रही है। पुतला दहन में झामुमो नेता आनंद मिश्रा, तेजलाल मंडल, प्रमीला मेहरा, देवराज, दिलीप रजक, राकेश सिंह, अशदुल्ला समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे। मध्य प्रदेश के सीधी में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के प्रतिनिधि परवेश शुक्ला के द्वारा एक आदिवासी गरीब मजदूर पर सरेआम पेशाब करना भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र के मानसिकता को उजागर करता है कि किस प्रकार से इस दल में वैसे लोगों को पद देकर सुशोभित किया जाता है जिनके नज़र में आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक समाज के जो पिछड़े और शोषित वर्ग के लोग हैं उनके लिए उनके मन में क्या इज्जत है, उनके इस क्रियाकलाप से पूरे देश, पूरी दुनिया आज धिक्कार कर रही है, दुत्कार कर रही है। ऐसे संगठन के लोगों को आज सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने दल के अंदर वैसे मानसिकता वाले चेहरों को पहचान के उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर आप आदिवासी राष्ट्रपति महोदया को आपने निर्वाचित कराया, झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी बनाया, लेकिन इससे आपके जो अंदर में लोगों के मन में दलित आदिवासियों के प्रति जो घृणा है वो साफ दिखती है सड़कों पर। सिर्फ राजनीतिक एजेंडा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का इस्तेमाल करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे चाल चरित्र की राजनीति को निंदा करती है और उनको ये कहना चाहती है कि दिल साफ करके समाज के बीच में राजनीति करें, भेदभाव मिटाएं, सिर्फ लोगों को चीज़ों को लेके। साथ ही अगर इतना आदिवासी प्रेम भाजपा को है तो जो वर्षों से केंद्र की सरकार के पास सरना कोर्ट बिल जो लंबित पड़ा है उसे तत्काल पारित करें। मैं
झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी से भी आग्रह करूंगा कि केंद्र की सरकार पर अपने सांसदों के माध्यम से आने वाले सत्र में ये दबाव बनाए और सरकार पर ये केंद्र सरकार पर दबाव बनाए कि आदिवासियों के जो सरना बिल कोड है उसको तत्काल लागू किया जाए और ऐसे मानसिकता वाले लोग जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में हैं, जो आदिवासी और दलित और समाज के जो पिछड़े वर्ग है, जो समाज के जो शोषित वर्ग के लोग हों, उनके साथ ऐसा दुर्भाग्य करता हो उस पर कठोर कार्रवाई करें। इधर बेंगाबाद में भी एमपी में हुए पेशाब कांड को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बेंगाबाद मुख्य बाजार में मध्य प्रदेश के विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला का पुतला दहन किया गया। इधर बेंगाबाद में भी एमपी में हुए पेशाब कांड को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बेंगाबाद मुख्य बाजार में मध्य प्रदेश के विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला का पुतला दहन किया। पुतला दहन के पूर्व एक जुलूस भी निकाला गया। जुलूस में प्रवेश शुक्ला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर 20 सूत्री के प्रखंड अध्यक्ष नुन्नू राम किस्कू उर्फ टाइगर ने कहा कि बीते 2 दिन पूर्व मध्य प्रदेश में भाजपा के विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला के द्वारा एक आदिवासी युवक के सिर पर पेशाब किया जा रहा था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, जो काफी शर्मनाक है। आदिवासी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहा कि अविलंब प्रवेश शुक्ला के ऊपर कार्रवाई हो, इसके लिए हम सब आदिवासी समाज के लोग गोलबंद होंगे और आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मौके पर मुख्य रूप से 20 सूत्री उपाध्यक्ष नीलकंठ मंडल, विपिन सिंह, अब्दुल गनी, राजेंद्र पंडित, राजेश कुमार, राजेश टुट्टू, दिलीप मुर्मू, नारायण कोल, मंजू मरांडी, अनिल हाजदा, सुनील बेसरा समेत दर्जनाधीन आदिवासी समुदाय के युवा व झामुमो के कार्यकर्ता लोग मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी बेंगाबाद की तरफ से यह पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित है। आप जानते हैं 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला द्वारा एक गरीब मजदूर बेबस आदिवासी पर खुलेआम पेशाब कर देते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं। आज हम लोग उसी के विरोध में यह पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किए हैं और पूरे देश में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आदिवासी संगठन इसकी कड़ी निंदा करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी बेंगाबाद मांग करती है कि प्रवेश शुक्ला को अविलंब भारतीय संविधान के तहत जो एक मानवीय संवेदना को चोट पहुंचाई है, एक आदिवासी को के ऊपर पेशाब किया है, जो जघन्य अपराध है, हम लोग मांग करते हैं उनको अविलंब फांसी का सजा दिया जाए। अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा और आदिवासी समाज सड़कों पर उतरेगी। आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार कहने के लिए तो कहती है कि हम आदिवासी हितैषी आदिवासी के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं लगातार ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आदिवासियों के अस्तित्व वजूद और उनके अस्मिता पर खिलवाड़ कर रही है, हमला कर रही है। आदिवासी लड़का के साथ जो प्रवेश शुक्ला द्वारा जो गलत व्यवहार किया गया है, पेशाब किया गया है, इसका हम निंदा करते हैं, पुरजोर निंदा करते हैं और गैर आदिवासी हम आदिवासी के साथ हैं। इसके लिए हम लोग को जहाँ तक आंदोलन करने का जरूरत पड़ेगा हम इसके साथ हैं। नगर थाना क्षेत्र के मकतपुर निवासी रूबी कुमारी ने गुरुवार को मारपीट एवं गाली गलौज करने से संबंधित आवेदन नगर थाना पुलिस को देकर न्याय की गुहार लगाई है। नगर थाना क्षेत्र के मकतपुर निवासी रूबी कुमारी ने गुरुवार को मारपीट एवं गाली गलौज करने के संबंध में आवेदन नगर थाना पुलिस को देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में बताया गया कि बुधवार की सुबह
रितेश गुप्ता, रविंद्र गुप्ता, हर्ष गुप्ता एवं अन्य कुछ लोग रूबी देवी के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। जब रूबी देवी तोड़फोड़ करने से रोकने गई तो रविंद्र गुप्ता ने उनके साथ मारपीट करने के साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस संबंध में स्वर्गीय सूरज गुप्ता की पत्नी रूबी देवी ने बताया कि मेरे बेटे को भी जान से मारने का प्रयास उन लोगों द्वारा किया गया। बताया कि मेरे नाम से घर का एग्रीमेंट है और उन लोगों के द्वारा घर में ज़बरदस्ती काम लगा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि महिला का फ़ायदा उठाकर हमेशा मारपीट किया जाता है। नहीं है और ज़बरदस्ती काम कर रहा है, लेडीज होकर परेशान कर रहा है कि कुछ कर नहीं सकेगी। कोर्ट में अभी कोर्ट में काम चल ही रहा है। रितेश गुप्ता, उसका बाप रविंद्र गुप्ता, उन लोगों का कहना है कि मेरा हो गया है, रजिस्ट्री अभी हुआ नहीं, रजिस्ट्री मेरा नाम से। तो कैसे कह रहा है, किस आधार पर? एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्या हुआ? एग्रीमेंट किया हुआ है। एग्रीमेंट फाइल होने के बाद हम रजिस्ट्री करवाए हैं और रजिस्ट्री मतलब कि लेडीज क्या करेगी, परेशान करते हैं, लास्ट में मेरा हो जाएगा। खाना वाना में जाके पैसा उठा वही उसका मामला है, पैसा दे देते हैं लगता है। और पुलिस भी उतना सुनवाई कुछ नहीं, कहीं जाने से कोई सुनवाई नहीं है। मेरा मकान है, रजिस्ट्री कागज है, दिखा देते हैं। नहीं एग्रीमेंट मेरे चाचा ससुर का जमीन है, तो वो उनको एग्रीमेंट किए थे। उसके बाद हम लोग बोले कि घर का आदमी लेंगे, तो हम फिर मेरे नाम से रजिस्ट्री करवा दिए। और तभी आपके नाम से अभी रजिस्ट्री मेरे नाम से। फिर भी काम जब घरेदार है फिर भी काम लगा दिए। हम लोग चाहते हैं कि काम रुकवा दिया जाए जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो। तिसरी के लेडवाटार में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर पत्थरों के अवैध खनन में उपयोग हो रहे ट्रैक्टर सहित अन्य सामान जब्त किया। विगत कई दिनों से इलाके में पत्थर के अवैध खनन होने की शिकायत मिल रही थी। जिले के तिसरी प्रखंड के लेढ़वाटार में पत्थरों का अवैध खनन होने की शिकायत मिलने के बाद गांवा वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार गुरुवार को टीम के साथ छापेमारी की। इस दौरान वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर समेत खनन के कई उपकरण भी जब्त करते हुए अपने साथ लेकर गांवा वन परिसर पहुंच गए। मामले को लेकर जानकारी देते हुए वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि 2 दिन पूर्व उन्हें ग्रामीणों द्वारा पत्थरों के अवैध खनन होने व कालीकरण पथ को बर्बाद किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने टीम गठित कर मामले की जांच की। जांच के दौरान शिकायत सत्य पाया गया, जिसके बाद खनन के दौरान प्रयोग हो रहे ट्रैक्टर, ड्रिलिंग मशीन समेत अन्य उपकरण को जब्त किया गया। कहा कि उत्खनन कर रहे लोगों की पहचान की जा रही है, उनके विरुद्ध वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन पहले कुछ ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई थी कि लेड़वा ग्राम लेड़वाटाड़ में प्रखंड तिसरी में अवैध पत्थर का खनन स्टार्ट किया गया है, आरम्भ किया गया कुछ लोगों के द्वारा, और आसपास के ग्रामीण पथ को जो कि पीसीसी पथ है कालीकरण किया गया है, उसको भी बर्बाद किया जा रहा है। तो उसी को आज जांच के दौरान पाया गया कि सही में घटना और शिकायत सत्य पाया गया, और घटनास्थल पर निरीक्षण करने के दौरान एक वहाँ पर ट्रैक्टर ड्रिल मशीन के साथ घटनास्थल पर पाया गया, जिससे कि जब्त करके हम लोग अपना अधीन रख लिए हैं और आगे कार्रवाई बना अधिनियम के तहत की जाएगी। एनएनएल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा गोल एम्पावरमेंट गर्ल्स इज द नेशन प्रोजेक्ट के तहत एक बच्ची का पूरे साल की पढ़ाई का खर्च उठाने का निर्णय लिया गया। एनएनएल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा गोल एम्पावरमेंट गर्ल्स इज द नेशनल प्रोजेक्ट के तहत एक बच्ची का पूरे साल की पढ़ाई का खर्च उठाने का निर्णय किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत गुरुवार को क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, आईएसओ स्मृति, ट्रेजर राकेश झुंझुनवाला, उषा केडिया व पूनम शहबादी ने बच्ची का स्कूल व हॉस्टल फी के अलावे ड्रेस, किताब एवं कॉपी मुहैया कराने की बात कही। साथ ही मोहनपुर स्थित चर्च में 15 बच्चियों के बीच स्टेशनरी सामान का वितरण किया गया। साइन की तरफ से आए हैं। ये बच्ची नेहा मुर्मू, जिसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा फीस सभी हम लोग पूरे साल की दे रहे हैं।
हम लोग का ये एम है कि बच्चों को पढ़ाएं, लड़कियों को पढ़ाएं, वो आगे बढ़ें और खुद भी संवरें और अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से बढ़ाएं। हमारा एम है। आज हम लोग कुछ बच्चियों को और भी स्टेशनरी दिए हैं और आगे भी और स्कूल के जो बच्चे हैं उन लोगों को भी हम लोग प्रेरित करेंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे कि वो लोग भी आगे बढ़ें और पढ़ें। मैं पढ़ती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, किसान के लोग मुझे मदद करें, इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के स्थापना दिवस पर गुरुवार को माले नेता नौशाद अहमद चांद को राज्य का महासचिव मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के स्थापना दिवस पर गुरुवार को माले नेता नौशाद अहमद चांद को राज्य का महासचिव मनोनीत किया गया, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। बताया जाता है कि 6 जुलाई को राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के स्थापना दिवस पर पटोदिया धर्मशाला जामताड़ा में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में ट्रस्ट के राज्य स्तरीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में नौशाद अहमद चांद को राज्य का महासचिव नियुक्त किया गया। वहीं अम्मार हुसैन को प्रदेश कोषाध्यक्ष, डोली कुमारी को राज्य महिला अध्यक्ष, मोहम्मद आलम को गिरिडीह जिलाध्यक्ष और इरफान अंसारी को जिला का सचिव बनाया गया। मौके पर नवनिर्वाचित राज्य महासचिव नौशाद अहमद चांद ने ट्रस्ट के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई है उनका बखूबी से निर्वहन करें। कहा कि दलित, आदिवासी, गरीब, महिला, पुरुषों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको मालूम भगवान जबरदस्ती जैसा बच्चे को भी उसको जमीन पर लेटा दिया, रेखियां चलाने लगा अंग्रेजों ने, फिर भी अंग्रेजों के सामने में कुछ नहीं देगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा जो मुझे आज राज्य का महासचिव बनाया गया, मैं अध्यक्ष को, सारे मानव अधिकार के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस लायक इन लोगों ने समझा। इसलिए मैं ये वादा करता हूँ सारे लोगों के सामने कि जो गरीब, दलित, लेडीज, सारे लोगों पर जो भी कभी भी जुल्म होगा उसके लिए मैं सारे आवाम के साथ कंधे से कंधा को मिलाकर चलूँगा और हक दिलवाऊँगा। इनकलाब जिंदाबाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।